Well, this is the second lecture on मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर यह दूसरा वीडियो होगा हम लोगों का. कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा दैट इज कांस्टेंट. मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक. अब उसके लिए मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी को सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के रूप में पहले एक्सप्रेस कर लें. और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि ये डी यू पी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. यदि ऐसा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी. पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमम होगी तो जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी स्टेबल, और यदि वह मैक्सिमम होगा तो इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल. और तब उसको चेक करने के लिए उसको एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करेंगे. तो यूपी का थीटा के रिस्पेक्ट में जो डबल डिफरेंशिएशन है यदि वह 0 से बड़ा है तो वैसी स्थिति में वह स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यदि वह कम है 0 से तब क्या होगा, अनस्टेबल. और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग किए थे. आज एक प्रॉब्लम छोटा सा हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं, और ये है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रॉड है, राइट. और यहाँ पेग है, स्मूथ पेग, जिसके अबाउट यह रोटेट कर सकता है. और नीचे जो फ्री एंड है वहाँ पर हम लोगों ने 2 स्प्रिंग ऐसे लगा दिया है. दोनों स्प्रिंग के लिए देखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है ये. ठीक. अब हम क्या करेंगे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसका मास m है रॉड का और उसका लेंथ l है, और यह कैसा है, यूनिफॉर्म, राइट. अब यदि हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करेगा. मान लो कि डिस्प्लेस पोजीशन ये है जो मैंने दिखलाया है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी g शिफ्ट कर कहाँ चला गया है, g डैश पर. और ये जो थीटा है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पोजीशन से. आप देखते हैं कि इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी है ना एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगी. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है लोगों को. तो पोटेंशियल एनर्जी यूपी हम लिखे, यूपी इक्वल देखो तो क्या इसमें एक्स एलोंगेशन होगा और उसमें एक्स कंप्रेशन होगा. तो स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. क्या है कि नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर इसमें और हाफ के एक्स स्क्वायर इसके लिए. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग. अब उसके बाद देखते हैं ये जी शिफ्ट करके जी डैश पर जा रहा है, ठीक है ना. और टोटल जो इसका वेट होगा वो यही एक्ट करेगा. और इसको ये जो लाइन मैंने बनाई है वहां पर यूपी पोटेंशियल एनर्जी 0 वो रेफरेंस लेवल है. तो रेफरेंस पॉइंट हो गया यूपी इक्वल टू 0. अब उसके लिए देखो तो अब यहाँ पर क्या करें, देखो ये जी डैश का यहाँ से जो डेप्थ कहेंगे हमारे उसको हाइट ही यहाँ से कहेंगे. यहाँ से हाइट उसकी जो है वो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक यह तो l/2 होगा, और ओसी जो होगा ये h होगा, तो l/2 cos थीटा होना चाहिए. तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो माइनस mg, ठीक है ना. इसका स्मॉल m मास लिख रहे हैं हम, mg और क्या l/2 cos थीटा. क्या ऐसा होगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, रॉड की, और ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी. तो ये इसके लिए जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा पेग के कारण दैट डज नो वर्क, उसको कंसीडर ही नहीं करना है. दिस इज ए कंजर्वेटिव सिस्टम. कैसा हुआ, अब हमारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा कि इसको थीटा के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना है. तो यह तो थीटा ये वाला जो होगा क्या a x स्क्वायर होगा माइनस mg/l बाई 2 cos थीटा. तो देखो तो ये यही है, यही से x है, ये थीटा है. तो क्या x इज इक्वल टू l थीटा लिख सकते हैं, नहीं, ये आर्क लेंथ माना जा सकता है छोटा है. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू l थीटा. क्या, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, l थीटा लिखेंगे. तो यहाँ लिखा जाए इसको तो k x की जगह ये लिखा जाए तो l स्क्वायर थीटा स्क्वायर
माइनस एम जी एल बाई टू और क्या कॉस थीटा। क्या यह यूपी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया? यस ठीक है कि नहीं? अब यहां पर देखते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होगा डी यूपी बाई डी थीटा। ठीक है ना? वो पहले निकाल लें। तो बताओ, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? के एल स्क्वायर और 2 थीटा होगा। यस फिर इसको माइनस एम जी एल बाई टू, क्यों? और यहाँ पर देखो तो cos थीटा को डिफरेंशिएट करके पहले से माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? ये के 2k एल स्क्वायर थीटा और प्लस एम जी एल बाई टू और साइन थीटा, क्यों? इज दिस स्टेप विजिबल? यस यस, दैट्स गुड। आइए देखो, पहला ये इक्वेशन वन रहने देते हैं, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखो डी टू यू पी बाई डी थीटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? क्या ये 2k एल स्क्वायर होगा? थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते 1 होगा। और ये क्या आ जाएगा? प्लस एम जी एल बाई टू और ये क्या होगा? कॉस थीटा। साइन थीटा को उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। ठीक है ना? अब कंडीशन क्या है हम लोग जानते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए कि डी यू पी बी डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो मिनिमम के लिए स्टेबल और मैक्सिमम के लिए क्या? अनस्टेबल। तो एक काम किया जाए, इसको हम यहाँ पर जगह बनाते हैं और इसको देखो, फॉर इक्विलिब्रियम डी यू पी बाई डी थीटा है, ये दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो वहां पर हमने निकाल कर रखा है 2k एल स्क्वायर थीटा, क्या? प्लस आप प्लस बोलो तो एम जी एल बाई टू एम जी एल बाई टू साइन थीटा। ठीक है? कितना बार हुआ? और एक बात हम और कर दें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज स्मॉल, है ना? थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? क्या थीटा लिख सकते हैं? तो 0 इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 2k एल स्क्वायर थीटा है प्लस एम जी एल बाई टू है ना थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक है ना? अब इसको हम लोग कुछ कॉमन कर ले, इसको ले तो क्या 0 है, इसको क्या कॉमन ले लिया जाए? चलो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यह थीटा को कॉमन यहाँ लिया जाए तो 2k एल स्क्वायर प्लस एम जी एल बाई टू, बाहर क्या आएगा? थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट पे क्वांटिटी है वह तो कांस्टेंट 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो थीटा क्या होना चाहिए? 0। थीटा, ठीक है ना? पहली बात है कि ये इक्विलिब्रियम के लिए थीटा को 0 होना चाहिए। अब हमको ये डिसाइड करना है कि यह इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तब देखो अगेन हम इसमें ये d2 यूपी बाई डी थीटा इसका निकालना है और थीटा का वैल्यू इस पे रखा जाए। देखते हैं क्या आता है ना। d2 यूपी बाई डी थीटा है ना स्क्वायर, तो वो कितना है देखो तो 2k एल स्क्वायर, 2k एल स्क्वायर प्लस mgl by 2 cos mgl by 2 cos theta। cos थीटा तो cos 0 हो जाएगा,
तो cos 0 का तो 1 हो गया, Yes, sir. ये बराबर 2kl स्क्वायर प्लस mgl/2। नहीं, ये जो क्वांटिटी है दिस इज ग्रेटर देन 0, 0. ठीक है ना। तब इसे हम क्या कंक्लूड करेंगे, द स्टेबिलिटी इसकी जो होगी, द सिस्टम इज in a stable equilibrium for theta equal to 0। 0. तो जब इस पोजीशन में होगा, ये जो दिख रहा है ऐसे है, तो यही उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। Position. ओके, तो क्या हम लोगों ने चेक कर लिया, चेक किया कि थीटा जब 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, और वह जो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल होगा। Yes. ठीक, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। ठीक, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। और उसमें हम लोग देखा था कि ये अर्थ यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर एक स्मूथ टनल है, और उसमें किसी पार्टिकल को ऐसे रिलीज कर दिया जाए तो वह उसके में सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिलेक्ट करता है अबाउट द पोजीशन, ठीक है ना। हमको वो बात नहीं करनी है, केवल हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन को देखना है कि कहाँ मिलेगा, और प्लस ये देखना है कि वह जो इक्विलिब्रियम होगा वह स्टेबल है कि अनस्टेबल। ठीक, तो यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ का मास एक कैपिटल है और उसका रेडियस कैपिटल आर, और जो पार्टिकल इस टनल में रिलीज किया गया उसका मास स्मॉल एम है, ठीक है ना। मैंने दिखाया है कि यहाँ पर ये सी पॉइंट है, ये देख रहा है मिडिल पॉइंट इसका, और उससे ये किसी समय एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक, तो अर्थ के कारण पॉइंट पी पर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो पहले निकाले क्या है। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द अर्थ। तो अर्थ क्या है, एक हम लोग सॉलिड स्फीयर कहेंगे उसको क्या, और उसके सॉलिड स्फीयर के भीतर किसी पॉइंट पर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वह भी है ना, वो लिखते हैं -Gm/2r3, और यहाँ पर 3r² माइनस स्मॉल r²। ये रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे हम लोग उसको यूज करेंगे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इनसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल होता है वह -Gm/2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r², ठीक है ना। तो ये तो मास हो गया, r रेडियस हो गया ऑफ द स्फीयर, और स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो देखो तो सेंटर से ये पॉइंट यहाँ से ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिलीज पार्टिकल, जो टनल में हमने पार्टिकल को रिलीज किया है क्या, यूपी लिखे हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो भी और टाइम्स भी पोटेंशियल हो गया, आई से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी। तब इसको यदि लिखा जाए तो यह आएगा -Gmm/2r³ नहीं, 3r² माइनस r²। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, हमको ये पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के फंक्शन के रूप में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। Yes, ठीक है ना। तो एक्स में और आर में रिलेशन हमको देखना होगा। सेंस यहाँ पर देखो तो क्या r² स्मॉल r² इज इक्वल टू r²/4 प्लस x², क्या yes, ये देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये r² जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम इसको लिखते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यूपी हम लिखेंगे तो देखो तो कितना आएगा -Gmm, और नीचे क्या है 2r³ राइट, और ब्रैकेट में हम क्या लिखें, ये 2r³ है 2r²
नहीं 3r 3r स्क्वायर। अब माइनस माइनस है ना, तो आर स्क्वायर लिखे तो आर स्क्वायर ये वहाँ पर आएगा r स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर। आए हाँ प्लस एक्स स्क्वायर राइट। क्या ऐसा है कि हाँ तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है जी एम एम बाई 2r³ क्या, और ई होगा वो क्या होगा ये 11 आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं यह यूपी जो हुआ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। हमने पोटेंशियल एनर्जी को एज ए सिंगल वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स हमने एक्सप्रेस कर दिया। इज इट ऑल राइट? अच्छा अब हम क्या करें, अब देखें तो अब वह इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए कंडीशन हम लोगों ने जो सीखा है ना, उसको यहाँ पर यूज करें डी यू पी बाई डी एक्स by dx is equal to ये निकाला जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस जी एम एम बाई 2r³ 2r³ राइट, और ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा हाँ और उसका क्या आएगा 2x 2x हो गया राइट। क्या 2x हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हाँ तो माइनस जी एम एम x नहीं और r³ x क्या ये हो गया ये yes नहीं, एक एक इक्वेशन हम रख देते हैं इसको अगेन। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो d2 up बाई dx स्क्वायर यह कितना आ जाएगा, वहां जो आया था हम लोगों का इसमें यस आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। यहाँ पर क्या था वो, वहां पर ये लिखा था यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस था ना, तो जब वो ब्रैकेट को ये करेंगे तो माइनस होना चाहिए ना, क्या yes ये माइनस होगा, तो ये यहाँ पर अब ये लिखा जाए तो वहां पर ये जीरो, तो ये वाला ये माइनस होगा यहाँ नहीं क्या, yes तो माइनस और ये जब इसको ब्रैकेट को ये करेंगे तो ये आ जाएगा जी एम एम बाई r³ x वहाँ तो लिखा दे दिया यहाँ पर ब्रैकेट में r स्क्वायर बाई 4 अब प्लस 6 स्क्वायर है स्मॉल r स्क्वायर, तो ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस होगा तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा ये। अब ठीक है तो ये बताओ तो यहाँ पर ये क्या आएगा जी एम एम by r³ r³ क्या, आप देखो ये दूसरा हम लोग का आ गया। अब दूसरा कोई कंडीशन ही मिलता है फॉर इक्विलिब्रियम, हमने क्या देखा फॉर इक्विलिब्रियम है ना डी यू पी by dx डी एक्स is equal to 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पर रहेगा जी एम एम बाई r³ और x इज इक्वल टू 0, इसलिए x क्या है 0, यानी c यहाँ पर देखो यहीं से हम x को मेजर कर रहे हैं इसी पॉइंट से, तो c से x डिस्टेंस पर ये p लिया है ना हमने, तो यहाँ पर जो होगा जब पार्टिकल तो x 0 होगा और x 0 के लिए क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। अब जब डबल डिफरेंशिएट एक बार और डिफरेंशिएट किया तो वो तो x से इंडिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता, चेक करने की बात ही नहीं, वो तो अनस्टेबल कहीं होना ही नहीं है, यहीं पर होगा तो स्टेबल होगा। ये जो आएगा एट दिस पॉइंट और चेक करने की जरूरत है ही नहीं, पॉइंट द पार्टिकल विल बी in stable equilibrium। है कि नहीं, क्योंकि जब डिफरेंशिएट किया वो जो आगे पहुंचेगा, तो हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो जब यहाँ पर इस पे उसको ड्रॉप किया जाए तो यहाँ पर जब होगा सी पर
तो उसके लिए x 0 होगा, इस पॉइंट पर होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी स्टेबल। इज द कैलकुलेशन क्लियर? Yes. Now let us consider a very beautiful problem. ये देखो, ये स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक, और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है पॉइंट, वहाँ पर एक स्मूथ पे फिक्स कर दिया गया है, और यह एक रिंग है, वो भी स्मूथ। एक यहाँ पर एक पार्टिकल जिसका मास m है, और इस रिंग को इससे कनेक्ट कर दिया है, और द स्ट्रिंग पासिस ओवर ये द पेज ऐसे जा रहा है, और ये सिचुएशन है। इसमें हमको ये देखना है कि इसकी इस इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये सेंटर हो गया, और यहाँ से देखा जाए तो एक काम करो कि ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा हम लोगों को एज ए सिंगल वेरिएबल, एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से या रेफरेंस लाइन, इसके लिए यूपी जो है हम 0 तय कर लिया है, ठीक है ना। अब यदि यह लेंथ L है मान लो, ठीक है ना, तो यह जो लेंथ होगा वो क्या आएगा, a माइनस L। क्यों? हम मान लें a लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की लंबाई मान लें तो बराबर है क्या। तो यदि यह ऐसे आता है तो ये ऐसे जाएगा, और ये एंगल थीटा में है, तो इसमें वेरिएबल तो 2 हो गया, एल भी वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा, लेकिन हमको पोटेंशियल एनर्जी को सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना होगा, तो हम थीटा और एल में रिलेशन देखें क्या होगा, ठीक है ना। तो बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ a माइनस एल है ना, Yes. ठीक, और ये देखो सेंटर हो गया, तो इसको तो वैसे तो मिला, ठीक है ना, यहां से, और ये ऐसे कर दें, तो क्या यह रेडियस r होगा, ये भी रेडियस r है कि नहीं। तो ये यहां से नॉर्मल कर दो ऐसे, तो यहां से यहां तक जो आएगा r cos थीटा होगा, Yes. और यहां से यहां जो होगा वो r cos थीटा होगा, क्या ये r cos थीटा और ये भी r cos थीटा, इसको हम c कर देते हैं, ठीक है ना, इसको b कर देते हैं, और इसको a। तो AC जो होगा r cos थीटा और BC r cos थीटा, तो ये जो स्ट्रिंग का ये जो लेंथ होगा ये माइनस L, a माइनस L जो आएगा वह कितना आ जाएगा, 2r Cos theta. ठीक है कि नहीं। तो L निकालना होगा, तो L इससे क्या आ जाएगा, a माइनस 2r cos थीटा। क्या यह जो लेंथ है यहाँ पर L, तो वह कितना आ जाएगा, a माइनस 2r cos थीटा। एक बात देख लिया आप लोगों ने। अच्छा ये बताओ, ये रेफरेंस हम लोगों का है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसकी हाइट यहाँ से ये लेनी होगी, ये ऐसे हम लोग कहें, तो यह थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा ना, Yes. क्या। तो यह जो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस नीचे होगा यह कितना होना चाहिए, यह तो है a माइनस है, इधर कर देंगे तो यह जो आएगा a माइनस एल कॉस थीटा होगा, क्या इसके पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसकी है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है a माइनस एल है, ठीक, ये एंगल जो होगा ये थीटा है, तो थीटा होना चाहिए, तो a माइनस एल कॉस थीटा, ठीक। तो a माइनस एल कॉस थीटा, ये जो h हुआ, तो वह तो हम लोग निकाल के रखे हैं, वो कितने के बराबर है, 2r cos थीटा। अब चलो देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों की लिखी है,
पोटेंशियल एनर्जी यूपी इज इक्वल टू, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -mgl, क्या? Yes, sir. और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg, और वह क्या है? a माइनस m Cos theta. cos थीटा। क्या आप देखो तो -mg और l हमारे पास क्या है? a माइनस 2r cos थीटा, a माइनस 2r Cos theta. cos थीटा, ये देखो, और -mg और a माइनस l, देखो वह 2r cos थीटा है ना, 2r cos थीटा है, और यहाँ cos थीटा पहले से है, वो कि नहीं? तो यह बराबर आ जाएगा -mg और a माइनस 2r cos थीटा, ठीक है ना? और इसको क्या लिखेंगे? -mg, ध्यान से देखो, हाँ. आपको यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 Plus थीटा, cos 2 theta. क्या? 1 प्लस cos 2 थीटा क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पर याद तो रख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा होगा ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या ये बात होगी? Yes, sir. यूपी हमने यहाँ पर इसे रख लिया। अब यहीं पर एक काम करें कि डी यूपी बाई डी थीटा निकालें, नहीं? ठीक है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, पहला स्टेप हमारा होगा, यहां पर लिखाते हैं, डी यूपी बाई डी थीटा, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करता हो, -mg, ब्रैकेट में देखो a का डिफरेंशिएशन 0 है ना, cos थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, और माइनस से तो वो क्या हो जाएगा? प्लस, Plus sin theta. क्या? प्लस 2r Sin theta. साइन थीटा। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। अब फिर वहां पर जाओगे तो -mg और क्या है? r है, r है ना, r है, तब उसको क्या करें हम लोग? mgr, और फिर वो ब्रैकेट में 1 का डिफरेंशिएशन 0, और उसका क्या होगा? माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, और फिर क्या? 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 होना चाहिए ना। आप देखो तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो देखो माइनस, यहाँ पर ये क्या है? mgr sin. हाँ, 2 mgr. नहीं ये 2 ना, हाँ. 2 mgr साइन थीटा, ठीक है? और उसके बाद ये क्या आएगा? प्लस Yes. ये 2 mgr 2 mgr. आएगा नहीं, ये 2 mgr, हाँ. और क्या? साइन 2 theta. 2 थीटा, कैसा आएगा? अच्छा, अब उसको, अच्छा यहीं पर एक काम किया जाए, एक ये निकाल लिया हम लोगों ने डी यूपी बाई डी थीटा, ठीक है ना? अब ये डबल डिफरेंशिएशन वाला यही निकाल देते हैं, इसको रखो, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगेन d2up बाई डी थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ तो ये साइन का कॉस हो जाएगा ना, Yes. तो -2mgr, अब कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2mgr, क्या? और साइन 2 थीटा, ये cos 2 थीटा, और ये 2, तो इसको हम लिख देंगे -2mg r cos थीटा, ठीक है ना, प्लस ये क्या? 4mgr और cos 2 थीटा। चलो ये 2 रखो। अब एक काम करें कि
कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, इस चीज को 0 होना चाहिए। तो उससे देखते हैं कि थीटा का क्या वैल्यू आता है। जो हमारे रिजल्ट्स आने चाहिए यहाँ पर फॉर इक्विलिब्रियम, क्यों रिजल्ट देखना है कि क्या आता है ना। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, डी यू पी बाई डी थीटा शुड बी 0। तो 0, ये वाला 0 होना चाहिए क्या, तो इसको 0 होना चाहिए। तो क्या करें हम, 2mgr तो आ सकता है बाहर, तो 2mgr नहीं, और यहां पर क्या आएगा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0 होगा ना। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साइन थीटा को बाहर निकालो, तो 2 कॉस थीटा माइनस 1 0। तो साइन थीटा 0 आएगा, तो थीटा 0 होना चाहिए। एक वैल्यू तो ये हुआ थीटा का। अब फिर अगेन 2 cos थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/2। तो थीटा क्या होगा, π/3। देखो, तो हमने कंक्लूड किया कि थीटा शुड इक्वल टू 0 या π/3। थीटा की इन वैल्यूज के लिए द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। फॉर दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। थीटा का वैल्यू 0 होता या π/3 होता, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमको चेक करना है कि किसके लिए यह स्टेबल होगा और किसके लिए अनस्टेबल होगा। तो उसके लिए हम क्या करें कि d2up/d θ² में थीटा का वो वैल्यू रखा जाए, है। यदि वह 0 से अधिक आता है तो स्टेबल, और कम आता है तो अनस्टेबल। तो अब इसको चेक करने के लिए यहां पर विचार है। देखो, हमने करके रखा है ना। अब चेक करते हैं d2up/d θ², है ना। पहले हम क्या करें, थीटा का वैल्यू 0 रखें, 0 रखे थे। तो यहां पर जब 0 रखेंगे तो देखो तो क्या आएगा, ये क्या है, ये 2mgr को कॉमन ले लिया जाए। ठीक है ना। तो 2 cos 2 थीटा, थीटा का 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा ये, क्या, माइनस ये क्या आएगा, cos थीटा, तो cos 0 आएगा। क्या, तो देखो 2mgr, cos 0 का वैल्यू 1, तो 2 - 1 होगा, तो 2 - 1, तो क्या 1 हो गया, 2mg हो गया और यह क्या है, ग्रेटर देन, दैट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 द सिस्टम विल बी in a stable equilibrium. क्या ये करेक्ट है? अब हम लोग सेकंड देखें, इस वाले वैल्यू को रखकर, तो इस वैल्यू का अगेन उसके लिए हम लोग देखें
for theta is equal to pi by 3 नहीं तो डी यू पी बाई डी थीटा स्क्वायर ये बराबर क्या होगा? ये देखो तो ये 4 mg/r है ना। यहाँ पर देखो रखते हैं cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा में cos 120 cos 120 cos 120 यहाँ पर आने तो कोई बात नहीं है। अब -2 mg/r ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है cos, तो ये cos 60 क्या यहाँ पर देखो ये माइनस हाफ आएगा माइनस हाफ, तो ये 4 mg/r माइनस हाफ आएगा ये हाफ आएगा तो 2 mg/r और ये हाफ ये जो आएगा इसको हम लोग करें यहाँ पर आ रहा है वो ठीक है ना। ये देखो ये कितना हो जाएगा DOP d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वो क्या होगा -2 mg/r रहेगा mg/r है ना। यह क्या है +2 mg/r अब माइनस mg/r ये होगा ना -mg/r ये कहीं पर गड़बड़ हुआ क्या वो माइनस है ना वो तो माइनस आएगा ये जो होगा माइनस आएगा ये क्या आ जाएगा -3 mg/r ठीक है ना। और यह है क्या लेस देन 0 तो हमारा क्या कंडीशन कंक्लूजन होगा for theta is equal to pi by 3 the system will be in unstable equilibrium ठीक है ना। This is how we can explain. I think this is all right. Yes. We want to do some more problems, है ना, but the video will be very lengthy. That's all for today. Thank you.